जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली आने वाली है और इसी सीरीज़ में मैंने दिवाली डेकोरेशन से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, जिसमें कि रेडीमेड रंगोली थी और कुछ डोर हैंगिंग थे। उसी सीरीज़ में मैंने एक आप लोगों के साथ देखिए ये एक तोरण बनाया है, तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो ये देखिए बहुत कम खर्चे में घर पे मैंने रेडी किया है, जबकि इसको मैंने मार्केट में पूछा था, ये 900 का था। और आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं कि मार्केट में इस तरह के जो तोरण होते हैं बहुत महंगे मिलते हैं और आजकल दिवाली सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और आप इसे बहुत कम खर्चे पे घर पे और कम सामान के साथ आप इनको झटपट रेडी कर सकते हैं और बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। कुछ नहीं है, कुछ लेस है, कुछ पुराने कपड़े हैं और कुछ इसमें पॉम है। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे घर में होती हैं, कुछ मोती हैं, तो बस इसी के थ्रू मैंने बनाया है और बहुत जल्दी ये तैयार हो गया है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा। और इसी के साथ देखिए मैंने एक और डोर हैंगिंग बनाई है और ये भी बहुत आसान है। देखिए ये पेपर, ये जो जयपुरी पेपर आता है, ये 2-3 रुपए में आ जाता है। तो ये देखिए जयपुरी पेपर और कुछ लेस और कुछ मिरर के थ्रू मैंने इसको बनाया है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएंगे, आप लोग भी बना सकते हैं और ये भी बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा और इसमें भी कुछ भी नहीं है। और देखिए कितना सुंदर एक आपका हैंगिंग रेडी हो गया। आप दिवाली में इस तरह की चीज़ें बनाकर अपने घर को सजा सकते हैं। और ये देखिए इसी से बचा हुआ पीस मैंने इसमें एक दिया होल्डर लगा दिया, तो ये एक दिया होल्डर बन गया। इस तरह से आप राउंड, मैंने तो स्क्वायर बनाया है, आप राउंड बना सकते हैं, आप किसी शेप में इसे बना सकते हैं। मैंने एक बनाया है। तो देखिए मैंने तो एक बनाया है, आप 3-4 कितने भी बना सकते हैं और इस दिवाली अपने हाथों से बनी हुई चीजों से अपने घर को सजा सकते हैं। तो माता लक्ष्मी तो जरूर ही प्रसन्न होंगी, क्योंकि आपने इतने एफर्ट जो डाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए इसके लिए मैंने एक रेड कलर का जो पेपर बैग आते हैं, तो फैब्रिक बैग लिया है। तो देखिए फैब्रिक बैग तो हमारे घर में आते ही रहते हैं किसी न किसी सामान के साथ, और वो वेस्ट ही होते हैं और हम फेंक देते हैं। तो आज मैं उसी का यूज कर रही हूँ। देखिए ये कबाड़ से जुगाड़ भी हो जाएगा और एक अच्छे काम में यूज हो रहा है ये। अगर आपके पास ये फैब्रिक बैग नहीं है तो आप किसी वेलवेट के कपड़े का भी यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप जो माता की चौकी में वेलवेट के आसन बिछाते हैं, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। तो बस उसके सर्कल कट कर लीजिए। तो मुझे जितना बड़ा बनाना था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 6 पीसेस इसके कट कर लिए हैं। 6 सर्कल कट किए हैं मैंने इसमें, और इनको बस चारों तरफ से देखिए मैंने इसमें लेस लगा दी है एक, और उसके बाद इसको फोल्ड करके मैंने इसको बीच से कट कर दिया है। तो एक सर्कल में मुझे 2 मिल गए इसके पेयर। तो देखिए ये एक पेयर में मिल गया मुझे और 2 पीसेस मिल गए इसके मुझे। तो अब देखिए इस तरह से, अब उसके अंदर भी मैंने एक लेस रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने उसको लगा दिया है। आप चाहे तो इसमें शीशा या कोई मोती की जो माला होती है आप उसे भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने उसमें अंदर एक लेस लगा दिया, और उसके बाद मैं एक जो गोटा फ्लावर आता है उसको बीच में लगाकर और उसके बीच बीच में एक, तो इस तरह से मुझे जो जो चीजें उसमें लगानी है उनको मैं पहले से अलग अलग रेडी कर रही हूँ। तो देखिए आप बीच में मुझे लड़ियां लगानी है, तो उसके लिए मैं बेल तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए देखिए मैंने एक गोल्डन कलर का गोटा था, एक लेस रखी हुई थी, उसके स्क्वायर पीसेस कट किए हैं और उसको जैसे हम मेहंदी की कोन बनाते हैं उसी तरह से बनाकर और ऊपर से मैंने इसको चिपका दिया है। तो ये देखिए एक सुंदर सी बेल बन गई, और इस तरह से मैंने सारे रेडी कर लिए हैं। और अब वो लटकन बनाते हैं नीचे। तो लटकन बनाने के लिए देखिए मैंने पहले नीचे एक गोटा फ्लावर लगाया है, उसके बाद मैंने एक पॉम डाला, उसके बाद कुछ गोल्डन मोती डाली है, और इस तरह से मैंने 3-3 की लड़ियां बनाई हैं और तीनों को एक साथ बनाकर इसमें बांध दिया है। और ऊपर से भी मैं इसमें मोती डाल दूंगी। और एक मार्केट से ये मैं लेके आई थी बेल इस तरह की, और उसके अंदर देखिए मैंने इसके नीचे पहले जो अपनी गोटा से जो मैंने लेस से एक बेल बनाई थी वो, और उसके बाद ये रेडीमेड मैंने एक बेल डाली है, और ऊपर एक गोटा मोती जो आता है उसको मैंने डाला और एक पॉम डालकर इस तरह से मैंने लटकन तैयार कर लिया।
तो इस तरह से देखिए अच्छे से उसको बांध दिया है मैंने, सील दिया है एक तरह से, ताकि वो अच्छे से सिक्योर हो जाए, खुले नहीं। तो इस तरह से देखिए मजबूत काम करेंगे हम, क्योंकि हम जब लगाएंगे तो ये बार बार खुलकर गिरे नहीं। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारे लटकन तैयार कर लिए हैं। और इसी तरह से जब जो साइड में लगाएंगे उसको थोड़ा सा हम बड़ा लटकन तैयार करेंगे, तो इसी तरह से मैंने उसे भी तैयार किया है। बस उसमें थोड़ी सी मोती, व्हाइट मोती भी मैंने यूज किया है। अब देखिए, अब उसका बेस बनाने के लिए जिसमें हम हैंग करेंगे, ये सारी चीजें असेंबल करेंगे, तो उसके लिए मैंने एक देखिए ये मेरे पास बुकरम सीट पड़ी हुई है, उसको मैंने 2 इंच नाप कर उसको कट कर लिया है, 2 इंच की एक पट्टी। और उसके बाद देखिए उसके ऊपर मैंने ये जो मेरे पास गोल्डन लेस रखी हुई थी वो लगा दिया है। और किनारे किनारे ये देखिए एक और लेस थी पतली सी, तो मैंने दोनों साइड में इसको लगा दिया है। तो ये देखिए ऊपर का ये बेस रेडी हो गया। और अब हम इसी में सारी चीजें असेंबल करेंगे, जो भी चीजें हमने रेडी किया है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें सारे में चारों तरफ ये लेस लगा दिया। ऊपर तो मैंने अलग लेस लगाई है, नीचे थोड़ी सी मल्टी कलर की लेस है। तो इस तरह से, क्योंकि गोल्डन कलर के फ्लावर में थोड़ा सा कलरफुल होंगे तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है। और देखिए ये बीच में मैंने एक सर्कल बनाकर और उसमें फैब्रिक लगाकर चारों तरफ गोटा लगा दिया है, और बीच में मैंने इसे लगा दिया। इसमें मेरे पास रेडीमेड वो गणेश के कटआउट रखे हैं, तो मैं बीच में वो लगा दूंगी बाद में। अब सारी चीजें जो हमने बनाई थी, जो तैयार की थी, उनको भी हमने इसमें असेंबल कर लिया है। तो देखिए मैंने इनको चिपकाने के साथ साथ मैंने इनको सुई धागे के हेल्प से टांग दिया है, ताकि ये खुले नहीं। और इसी तरह से लटकन को भी हमने बीच में देखिए मैंने सुई धागे से ही टांका है इनको, ताकि ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए। और इस तरह से देखिए मैंने ये रेडी कर लिया है। अब ये रेडी हो गया है। अब इसमें मैं देखिए साइड के लटकन लगा रही हूँ। तो साइड के लटकन को थोड़ा सा हम लंबा रखेंगे, जो बीच में हमने लगाए हैं उनसे। तो उसमें मैंने थोड़ी सी ज्यादा मोती लगा दी है, व्हाइट मोती लगा दी है, तो थोड़ा सा वो लंबा हो गया। और उसे भी बनाया मैंने इसी तरीके से है, जो बीच के लटकन बनाए हैं। और बीच में देखिए ये गणपति जी का कटआउट था, वो भी मैंने लगा दिया है। और नीचे मैंने झुमका बेल और कुछ इसमें जो गोल्डन मोती आती है उसको लगाकर मैंने डेकोरेट किया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। देखिए ये कितना सुंदर बन गया है। और मार्केट में लेने जाएंगे तो मैंने ऑनलाइन मीशो में ही मैंने सर्च किया था, तो ये 900 का था। मार्केट में तो पता नहीं ये कितने का होगा। तो इस तरह के ये तोरण बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। तो देखिए आप कितने सस्ते से सामान से आप घर में कितना महंगा सा आप तोरण बना सकते हैं। और बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है इसमें। मुझे इसको बनाने में कम से कम आधा घंटे लगे हैं। आधे घंटे में ये रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। तो चलिए अब वो और कुछ डेकोरेट करते हैं अपने वॉल को भी। तो देखिए इस तरह से वॉल डेकोरेशन के लिए मैंने ये बनाए हैं। तो देखिए ये एक तरह से दिया होल्डर है। तो पहले मैंने इसकी झरोखे कट कर लिए हैं कार्डबोर्ड में, और उसी की तरह से उसको रखने के बाद मैं उसमें फैब्रिक को भी उसी शेप में कट कर रही हूँ। तो इस तरह से सारे फैब्रिक कट कर लिए हैं मैंने। 3 पीस बनाए हैं, आप जितना चाहें उतने बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए उसमें मैंने फैब्रिक पेस्ट कर दिया है इस तरह से। और उसके चारों तरफ मैंने ये पतली सी लेस लगा दिया है। आप गोटा भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से देखिए अब मैं इसमें बीच बीच में जो पतला वाला गोल्डन गोटा आता है उसको लगा दूंगी। आप चाहें तो ये इसमें बीच में मिरर से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इस तरह से गोटा लगा दिया है। और बस जो दिया होल्डर आता है उसको ग्लू गन से आप चिपका दीजिए। तो मेरे पास तो ग्लू गन नहीं है, मैं इसी ग्लू के हेल्प से मैंने इसको चिपका दिया है। और ये अच्छे से चिपक गया। ये B7000 ग्लू है और बहुत अच्छा काम करती है, ग्लू गन की तरह ही काम करती है। तो इस तरह से देखिए मैंने रेडी कर लिया। और अब इसमें मैं दिया होल्डर चिपका दूंगी। तो बस ये देखिए ये भी सुंदर सा एक वॉल डेकोर आपका रेडी हो गया। तो चलते हैं अब नेक्स्ट DIY की तरफ। तो देखिए ये भी एक वॉल डेकोर ही है।
तो इसके लिए भी मैंने कार्डबोर्ड लिया है और कार्डबोर्ड के मैंने स्क्वायर पीसेस कट कर लिए हैं। तो मैंने 6 पीसेस इसके बराबर बराबर कट कर लिए हैं 4 बाई 4 के। तो इस तरह से आप लोग भी जितना बड़ा छोटा बनाना चाहें उतना बड़ा छोटा आप बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब ये जयपुरी पेपर है, तो ये जो रैपिंग पेपर है, गिफ्ट रैप पेपर, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो ये 2-3 रुपए में मिल जाता है। तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर से डिजाइन होते हैं, कहीं कलश बना होता है, कहीं हाथी, कहीं मोर, और इसी तरह से सुंदर से डिजाइन होते हैं। तो मैंने उन डिजाइन को इसके अकॉर्डिंग अलग अलग कट कर लिया है। तो जहाँ हाथी था या मोर थे या कलश बना हुआ था, तो उसको मैंने अलग अलग कट करके और इसमें उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें चिपका दिया है। और चिपकाने के बाद इसमें मैंने देखिए एक लेस रखी हुई थी किनारे किनारे, तो मैंने इसको लेस से कवर कर दिया है। तो आप कोई भी लेस रखी हो आप उसे लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लगा दिया है। और अब चलिए इसको हैंगिंग बनाते हैं। तो देखिए ये लटकन मेरे पास रखी हुई थी, तो नीचे मैंने इस लटकन को लगा दिया है, एक गोटे से बांध दिया है, और इसी गोटे में हम सारी ये चिपका देंगे। तो जो भी हमने पीसेस बनाए हैं, तो मैंने 6 पीसेस बनाए हैं, तो 3-3 करके इसमें देखिए इस तरह से मैंने इनको चिपका दिया है। तो आप चाहें तो बीच बीच में पॉम पॉम भी लगा सकते हैं या मोती की लड़ी बनाकर उसमें भी चिपका सकते हैं। तो मैंने तो सिंपल इसमें देखिए गोटा से इसको चिपका दिया और ये अच्छा सा हैंगिंग बन गया। और इसका एक पीस बच गया। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। आई होप आप लोगों को जरूर पसंद आए होंगे मेरे DIY। तो अगर जरा सा भी पसंद आए हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।